हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो यूट्यूब होमवर्क क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कवर कर लिया है सर। जितने होमवर्क के लिए दिए थे क्वेश्चंस, काफ़ी कुछ एग्जांपल्स तो क्लास में हम लोगों ने की थी, जो रेगुलर लेक्चर्स अपलोडेड है हम लोगों के। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था सर कैपिटल स्ट्रक्चर का, और ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 84, लेक्चर नंबर 84 कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये वहाँ पर मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, किससे रिलेटेड सर? आर्बिट्रेज प्रोसेस से रिलेटेड। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या था सर? एक कंपनी में हम लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, वहाँ से हम लोग पैसा निकाल कर किसी और कंपनी में लगाते हैं, तो क्या हमें वहाँ से बेनिफिट होता है या नहीं होता है? हम लोग एक गेम प्लान करते हैं बेसिकली, ठीक है, कि एक जगह से निकाला पैसा, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, गेन कमाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज गेन। तो ये उसमें मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। हमारे पास दो कंपनीज हैं, कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है। सो दीज आर द कंपनीज। नंबर ऑफ शेयर्स आर गिवन 90,000, 1,50,000. MPS market price of the share is 1.20 and 1. 6% debt 60,000 in the company X and nothing in the company Y. That means the company X is a levered firm and company Y is an unlevered firm. EBIT 18,000 and 18,000 in both the cases. Mr. A holds 10% shares in the company X. अब तो ये निकालना है हमें कि क्या इसमें इनको कहीं पर भी आर्बिट्रेज गेन हो रहा है किसी तरह का? क्या हम लोग निकाल सकते हैं सर आर्बिट्रेज गेन, कि उसके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा? अगर वो कंपनी एक्स से पैसा निकालते हैं, मिस्टर ए जो है उनका पैसा कंपनी एक्स में है, 10% शेयर होल्डिंग है उनकी, अगर वो कंपनी एक्स में से निकालकर कंपनी वाई में लगा देते हैं, तो क्या उससे उनके पास कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा? ठीक है, चलो सर स्टार्ट करें, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले तो ये बताओ, हम लोग लिखेंगे कंपनी एक्स जो है उसके शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी एक्स के? सर 90,000, ठीक है। मिस्टर ए होल्ड्स, मिस्टर ए की कितनी शेयर होल्डिंग है? 10%। तो इसका मतलब है कि शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर ए होल्डिंग, ठीक है। तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर ए इज इक्वल टू 9,000। 9,000 के शेयर हैं सर। आज अगर वो 9,000 के शेयर मार्केट में बेचने चले जाएं तो किस रेट पे मिलेंगे बताओ? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है? मिस्टर एक्स के 9,000 शेयर है मिस्टर ए के पास। अब अगर मिस्टर ए उन शेयर्स को लेकर मार्केट में चले जाएं बेचने के लिए, तो मिस्टर ए को कितना रेट मिलेगा? सर उनको मिलेगा 1.20 पर शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अमाउंट सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर, क्या किया मैंने कहा कंपनी एक्स जो है उसके टोटल 90,000 शेयर्स हैं। मिस्टर ए का हकदार, मिस्टर ए कितने के? 10% के हकदार है। तो इसका मतलब है मिस्टर ए के कितने शेयर्स हैं? 9,000 शेयर हैं। अब आज अगर वो 9,000 शेयर्स लेकर मार्केट में चले जाएं बेचने के लिए कंपनी एक्स के, तो उनको क्या रेट मिलेगा सर? ₹1.20 मिलेगा, दे रखा है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है कंपनी एक्स का? 1.2। तो उनके हाथ में कितना पैसा आएगा? उनके हाथ में आएगा सर 10,800, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट तो हमें? सर क्लियर है। चलें आगे। अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने पैसा निकाल लिया, ठीक। अब वो क्या करेंगे? वो अपने पर्सनल लेवल पे एक डेट ले लेंगे। कितना? 6% का सर, जो परसेंटेज थी पर्सनल 6% डेट। हम लोग यही बोलते हैं ना कि उनको पैसा चाहिए सर, वो डेट ले लेंगे, राइट। कितना डेट लेंगे
सर अगर कंपनी एक्स की बात करें तो 90,000 शेयर्स के पीछे डेट कितना था, 60,000 का। तो जो 9,000 शेयर थे मिस्टर ए के, उसके लिए वो कितना डेट हम रेज कर सकते हैं, 6,000 का। कैसे सर, कंपनी एक्स की अगर बात करें तो 90,000 शेयर्स के लिए डेट कितना था, 60,000, और मिस्टर ए की होल्डिंग कितनी है, 9,000 शेयर्स की, तो वो 6,000 का डेट, 6% डेट जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट सर। अब मिस्टर एक्स के हाथ में टोटल पैसा कितना होगा, मिस्टर एक्स के हाथ में टोटल पैसा कितना होगा, यहां हम लोग लिख देते हैं कैश अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट 16,800 का। अब मिस्टर ए के हाथ में 16,800 का कैश अवेलेबल है जो वो किस कंपनी वाई में लगा सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी वाई के लिए कितना पैसा चाहिए, अब आते हैं सर कंपनी वाई के ऊपर। अब कंपनी वाई के लिए उनको कितना पैसा चाहिए, सर कंपनी वाई में भी अगर 10% शेयर्स लेने हो उन्होंने, 10% शेयर्स ऑफ कंपनी वाई, कितना बनेगा सर, 15,000 शेयर्स। और अगर मार्केट में खरीदने जाएं तो कितने का शेयर है सर, 1 रुपए का शेयर है। तो अमाउंट पेबल टू परचेज, तो कंपनी वाई के अगर शेयर्स खरीदने हैं, अमाउंट पेबल टू परचेज 10% शेयर्स ऑफ कंपनी वाई। तो अब कंपनी वाई के अगर 10% शेयर खरीदने हैं तो उनको कितना पैसा चाहिए, 15,000। उनकी पॉकेट में कितना है सर, 16,800। बताओ कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। एक्सेस मनी कितनी हो गई जी, 16,800 माइनस 15,000 रुपीज 1,800। सर जब कंपनी एक्स में से पैसा निकाल लिया तो उनके पास, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डेट ले लिया 6,000 का, तो 16,800 की टोटल उनके पास पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए। चाहिए कितना था, कंपनी वाई में अगर पैसा लगाना था तो उनको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए चाहिए थे 10% की शेयर होल्डिंग के लिए। तो एक्सेस पैसा कहाँ गया, 1,800 रुपये सर पॉकेट में पड़ा। सर मजे हैं हमारे, फायदा ही फायदा है। समझ में आया, यही मैंने बताया था, 1,800 रुपये मैंने कहा था आंसर आएगा, 1,800 का एक्सेस मनी जो उनके पास पड़ा है। अब निकालते हैं एक्चुअल आर्बिट्रेज गेन कैसे होगा, अब वो भी देखते हैं सर। चलो अब क्या होगा, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, ठीक, अब आफ्टर 1 ईयर क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। आफ्टर 1 ईयर उनको कंपनी वाई में से डिविडेंड मिलेंगे, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी वाई, बिल्कुल मिलेंगे सर। कितना, 10% ऑफ 18,000। सर 18,000 कैसे आया, देखो ईबीआईटी दे रखा है आपको, ईबीआईटी दे रखा है ये 18,000 का दोनों कंपनीज का, ठीक है। तो कितना हो गया सर, 1,800 रुपये मिल गए सर। लेकिन जो हमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डेट लिया था 6% का, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट, कितना, 6% ऑफ 6,000, सो दिस कम्स टू 360। तो नेट अर्निंग्स कितनी हुई, 1440 की नेट अर्निंग्स फ्रॉम कंपनी वाई। ठीक है सर, वाई से तो कमा लिया, लेकिन एट द सेम प्रोसेस क्योंकि हमने कंपनी एक्स में से पैसा निकाल लिया था, ठीक है, क्योंकि हमने कंपनी एक्स में से पैसा निकाल लिया था, तो वहां से जो डिविडेंड कमा सकते थे हम लोग, वो भी तो लॉस किया ना हमने। बिल्कुल सर, वो भी लेंगे हम लोग।
तो डिविडेंड लॉस्ट इन कंपनी एक्स, अब इसमें कैसे निकलेगा सर? 18,000 रुपए का तो EBIT था, उसमें क्योंकि डेट था तो हम लोग डेट के ऊपर 3600 का हम लोगों ने इंटरेस्ट भी पे करना था, ठीक है। दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन डेट, क्योंकि लिवर्ड फर्म थी सर, जो कंपनी एक्स थी दैट इज अ लिवर्ड फर्म, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों को 3600 का इंटरेस्ट भी पे करना था, उसके बाद जो पैसा बचता उसका 10% मिलता, कितना सर? 1440 रुपए। तो सर जितना कंपनी एक्स में से लूज किया उतना कंपनी वाई में से कमा लिया हमने, ठीक है सर, समझ तो आया। लेकिन फायदा क्या सर? उतना ही पैसा कमाया, उसके बाद भी हमारे पास ये 1800 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं पॉकेट में, ये फायदा हुआ। उसके बाद भी 1800 रुपए हमारे पास, 1800 रुपीज, दिस इज द एक्स्ट्रा मनी दैट इज देयर इन द पॉकेट। सर अब बात आई कि इस 1800 का हम लोग क्या करेंगे सर? पार्टी करेंगे, ठीक है। लेकिन सर क्योंकि कोरोना वायरस आ गया तो हमने कहा सर अब पार्टी तो कर नहीं सकते, तो क्या करें सर? अब 1800 रुपए का, अब मिस्टर जो ए हैं वो सोचते हैं यार अब मैं पार्टी तो कर नहीं सकता, मैं क्या करूं? ये जो 1800 इनका क्या करूं? तो आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपने मिस्टर ए को सलाह दी, आप क्या करो जी, आप ये 1800 रुपए के कंपनी वाई के और शेयर खरीद लो। क्या दिक्कत है? आपको फायदा ही हो रहा ना कंपनी वाई में, नुकसान तो हो नहीं रहा। आप एक काम करो, 1800 रुपए के और शेयर खरीद लो। उन्होंने कहा यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक। अब वो क्या करेंगे? अब वो जाते हैं नंबर ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स इन कंपनी वाई। सर उनके पास कितना है? उनके पास 1800 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू है ₹1, तो कितने शेयर्स खरीद लेंगे वो? 1800 शेयर्स खरीद लेंगे कंपनी वाई के। बहुत बढ़िया सर। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा उससे कि अगर 1,50,000 के पीछे जो अर्निंग्स थी दैट वाज 18,000, तो 1800 शेयर्स के पीछे उसको कितना फायदा होने वाला है कंपनी से, डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1800, दिस कम्स टू 216। मतलब कि जो 1800 रुपीज एक्स्ट्रा हमारी पॉकेट में बचे थे उसको हम लोगों ने और इन्वेस्ट करके 216 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लिए। दिस इज कॉल्ड माय आर्बिट्रेज गेन। क्लियर है सर? पहली बात तो हम लोगों ने एक कंपनी से पैसा निकाला और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से हमारे पास 1800 रुपीज जो थे वो हमारी पॉकेट में एक्स्ट्रा बचे। क्लियर है? अब बात आई कि सर वो 1800 एक्स्ट्रा जो बचे हमारे पास, अब उसका करना क्या है? पार्टी तो कर नहीं सकते, तो हमने कहा कि जो कंपनी वाई है जिसमें आप लोगों ने अब नई इन्वेस्टमेंट की है उसी में वो पैसा और इन्वेस्ट कर दो। जब पैसा इन्वेस्ट किया तो 1800 शेयर्स एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए, और उस 1800 शेयर्स पे कितना बेनिफिट हमें और एडिशनल मिलेगा? 216 रुपीस का एडिशनल बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सर आर्बिट्रेज का, जो मैंने होमवर्क में दिया था, और इसके साथ हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अगर फिर भी किसी लेक्चर में अब आपको लगता है कि सर मिस हो गया, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो कि सर इस लेक्चर में ये क्वेश्चन था, राइट। सो विल कवर इट अपॉन द यूट्यूब। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, जितने भी लेक्चर्स थे हमारे, और हर लेक्चर के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन मिलता जाएगा। ठीक, क्लियर है? सो राइट गाइज, सी यू फॉर द नेक्स्ट सीरीज। हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहेंगे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, और क्वेश्चंस कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।